हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी ट्रेडिंग। वीकली एनालिसिस के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है। गोल्ड प्राइसेस अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं या अपना मेजर सपोर्ट एरिया ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो गोल्ड प्राइसेस को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। मंडे वीक के फर्स्ट डे 24 फरवरी को अगर हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अभी हम चलते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे 25 फरवरी को अगर हम देखें तो हमारे पास शाम 7 बजे यूएस सेशन में यूएस डॉलर से रिलेटेड एक डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट है। उसके बाद एक डेटा और है, लो इम्पैक्ट है। उसके बाद 8:30 पे, रात 8:30 पे हमारे पास दो डेटा है, जिसमें से एक हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद भी दोस्तों हमारे पास डेटा है 10:15 पे और 11:30 पे। दोनों डेटा लो इम्पैक्ट डेटा है। तो अभी हम चलते हैं वेडनेसडे 26 फेब को। 26 फेब को हम देखें दोस्तों तो हमारे पास 8:30 पे, रात 8:30 पे न्यू होम सेल्स का डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट है। और उसके बाद हमारे पास 10:30 पे भी एक डेटा है, रात 10:30 पे, लो इम्पैक्ट डेटा है। तो अभी हम चलते हैं थर्सडे 27 फरवरी को। अच्छा, 27 फरवरी को हमारे पास थर्सडे के दिन हाई इम्पैक्ट डेटा है, शाम 7 बजे यूएस सेशन में। आप देखें तो जीडीपी का डेटा है, हाई इम्पैक्ट है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है, वो भी हाई इम्पैक्ट है। दो डेटा है, दोनों हाई इम्पैक्ट है। उसके बाद तीन डेटा और है, मीडियम इम्पैक्ट है। यानी हम अगर देखें तो दो हाई इम्पैक्ट और तीन मीडियम इम्पैक्ट डेटा है एक साथ में। तो मार्केट में हम काफ़ी वॉलीटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 7:45 पे भी हमारे पास एक डेटा है, लो इम्पैक्ट है। और 8:30 पे भी हमारे पास दो डेटा है, जिसमें से एक डेटा पेंडिंग होम सेल्स का मीडियम इम्पैक्ट है और एफओएमसी मेंबर बार की स्पीक है, जो लो इम्पैक्ट डेटा है सकता है। तो अभी हम चलते हैं वीक के लास्ट डे फ्राइडे। वीक के लास्ट डे भी हम अगर हम देखें तो हमारे पास फिर से एक हाई इम्पैक्ट डेटा है, शाम 7 बजे कोर पीसी का डेटा है जो हाई इम्पैक्ट है। उसके बाद और भी डेटा है बट लो इम्पैक्ट है। उसके बाद रात 8:15 पे भी हमारे पास एक डेटा है जो मीडियम इम्पैक्ट है। तो ये थी दोस्तों आने वाले वीक डेटा की लिस्ट। अभी हम चलते हैं चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का वीकली चार्ट। और अच्छा, तो हम अगर देखें दोस्तों तो प्रीवियस वीक मार्केट ने जो कैंडल प्रोवाइड की थी हमें, एक बेरिश कैंडल थी। इसमें आप देखें कि एक स्ट्रॉन्ग शेडो छूटी हुई है। तो एक्सपेक्टेशन यही था दोस्तों कि गोल्ड प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आ सकते हैं। कम से कम उसका जो सपोर्ट एरिया था स्ट्रॉन्ग, 2900 फर्स्ट सपोर्ट, और उसके बाद 2860 2864 के आसपास का जो सपोर्ट एरिया था, उस जोन में मार्केट आ सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है। एक बार फिर से हमें वीकली चार्ट में हमें एक बार फिर से बुलिश कैंडल प्रोवाइड की। अच्छा, अगर हम देखें दोस्तों तो मार्केट 2954, जैसा कि हम देखें कि प्रीवियस वीक का मार्केट ने हाई ब्रेक किया 2942 2945 के आसपास का जो एरिया था, और एक नया हाई बनाया 2954 2955 के आसपास का। लेकिन मार्केट को वहाँ से रिजेक्शन मिला, मार्केट उस जोन में सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छा, दूसरी साइड अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ हमने दो इंडिकेटर यूज़ किए हुए हैं, एक है वॉल्यूम और एक है आरएसआई। तो अगर हम देखें तो इस वीक में मार्केट में हमें जो वॉल्यूम नज़र आ रहा है दोस्तों, वो प्रीवियस वीक से कम नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो मार्केट में वॉल्यूम घटा है, वॉल्यूम कम हुआ है। और आरएसआई भी अगर हम देखें दोस्तों तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, ओवरबॉट हो चुका है। तो प्रिडिक्शन यही है कि नेक्स्ट वीक गोल्ड प्राइजेस को थोड़ा डाउन आना चाहिए। अच्छा, कहाँ तक डाउन आना चाहिए ये हम देखेंगे डेली चार्ट में। तो अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट। और डेली चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल प्रोवाइड की
और प्रिडिक्शन ये था दोस्तों कि गोल्ड प्राइस फर्दर अपना हाई ब्रेक करके और लगभग 3,000 के आसपास के एरिया में जा सकते हैं। लेकिन आप देखें तो प्रीवियस 3 दिनों से मार्केट रेंज बाउंड है। उसकी अपसाइड की जो रेंज है, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ज़रूर ब्रेक किया, लेकिन एक नया हाई बनाने के बाद वहीं से मार्केट को रिजेक्शन मिला और मार्केट रेंज बाउंड हो गया। अच्छा, प्रीवियस डे फ्राइडे को एक्सपेक्टेड यही था दोस्तों कि गोल्ड प्राइजेस कम से कम आप देखें तो 2900 और 2910 के एरिया के आसपास मार्केट को आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रोवाइड किया हमें डेली चार्ट में, एक फेयर वैल्यू गैप था दोस्तों इसके अंदर, और जो जोन निकल के आ रहा था हमारा 2908 2910 के आसपास का, मार्केट ने 2918 के आसपास के एरिया से सपोर्ट लिया और हमें एक बार फिर से मार्केट ने अपसाइड की मूवमेंट दी। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रह सकती है वो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अभी हम देखें तो प्रीवियस 3 दिनों से मार्केट रेंज बाउंड है। अपसाइड की रेंज है उसकी 2955 के आसपास और डाउन साइड की रेंज है 2918 से 2920 के आसपास का एरिया। तो सिंपल सा है दोस्तों, हमें क्या करना है कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया ड्रॉ करने हैं कि मार्केट अगर डाउन साइड में आती है तो किस जोन से हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ से हम बाय के ट्रेड ओपन करके और 3,000 तक के आसपास का टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दोस्तों देखें कि इस जो कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल प्रोवाइड की हमें वन डेली डे के चार्ट में, इसमें एक फेयर वैल्यू गैप है। हालांकि मार्केट ने इस जोन को लगभग फील कर लिया है, फिर भी हमारे पास आप देखें कि एक सपोर्ट एरिया भी है। ये देखिए आप 2900 से 2905 2906 के आसपास का जो एरिया है, ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट अगर हमें इस जोन में नज़र आए दोस्तों, अगर मार्केट अपना 2920 के आसपास का एरिया ब्रेक करती है, जो हमारा सपोर्ट एरिया, आप देखें कि मार्केट को 3 बार मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिल चुका है। तो ये एरिया अब अगर मार्केट इस जोन में आती है दोस्तों तो मुश्किल है कि गोल्ड प्राइजेस फिर उसे रेस्पेक्ट दें। पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइजेस उस जोन को ब्रेक करके और अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 2900 के आसपास का, इस जोन में मार्केट आ सकती है। अच्छा, फिर इसके बाद का जो एरिया अगर हम दोस्तों देखें तो सिंपल सा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया और है हमारे पास। ये जोन आप देखें तो 2880 के आसपास का जो एरिया है, आप देखें कि ये जो हमारे पास डेली चार्ट के अकॉर्डिंग एक और एरिया है जो सपोर्ट एरिया है 2880 के आसपास का। तो ये जो दो जोन है दोस्तों, मार्केट अगर नेक्स्ट वीक हमें इस जोन में मिलता है तो हम यहाँ से बाई की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और गोल्ड प्राइजेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट में। 4 आवर में हम देखें कि मार्केट का सपोर्ट तो हमने देख लिया, मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया क्या है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है और हम वहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर में अगर हम दोस्तों देखें तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस जोन से सपोर्ट लिया, जो एरिया हमारा 2920 के आसपास का एरिया है, और एक बार फिर से हमें आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल प्रोवाइड की है मार्केट ने, और जो क्लोजिंग दी है दोस्तों आप देखें तो हमारे और सपोर्ट एरिया के ऊपर दी है। 2936 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो पॉसिबल है कि मंडे एक बार मार्केट फिर से हमें इस जोन में नज़र आ सकता है 2945 से 2950 के आसपास का एरिया। और ये टोटल एरिया अगर आप देखें तो हमारा सप्लाई जोन है। अगर गोल्ड प्राइजेस हमें एक बार फिर से, क्योंकि मंडे हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो पॉसिबल है कि मार्केट रेंज बाउंड रहे। तो अगर हमें मार्केट इस जोन में देखने मिले दोस्तों, जैसा कि हमारा 2945 से 2950 के आसपास का टोटल सेलिंग जोन है, तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए दोस्तों मार्केट का ट्रेंड स्टिल बुलिश है, तो आप कोशिश करें कि हर डीप से बाय लेने की कोशिश करें, लेकिन आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप सेल के ट्रेड भी ओपन करके प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, तो इस जोन में हम अगर हमें मार्केट दोस्तों मिले मंडे, तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड देख सकते हैं, और जो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 2920 के आसपास का एरिया। अब जबकि मार्केट ने इसे मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट दी है, तो पॉसिबल है कि गोल्ड प्राइसेस अगर इस जोन को ब्रेक करें तो रिटेस्ट पे हम सेल करेंगे, और गोल्ड प्राइसेस फिर हमारा जो डिमांड एरिया है, नेक्स्ट डिमांड एरिया
2890 से आप देखें कि 2890 से 2900 के आसपास का ये जो एरिया है हमारा, ये डिमांड एरिया है। गोल्ड प्राइसेस हमें इस जोन में नज़र आ सकते हैं और हम यहाँ से फिर बाई की ट्रेड ओपन करेंगे और गोल्ड प्राइसेस फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम एक जोन और ड्रॉ करें दोस्तों कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो आप देखें ये जो एरिया है हमारे पास, इसकी वैल्यू अगर हम दोस्तों देखें तो ये वही जोन निकल के आ रहा है दोस्तों, 2860 के आसपास का एरिया। 2860 और 2864 के आसपास का जो एरिया है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है। तो ये मैंने दो जोन आपको बता दिए। फर्स्ट जोन जो हमारा सेलिंग जोन है 2950, 2945 से 2950। फर्स्ट जो हमारा बाय जोन होगा दोस्तों 2920 को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो गोल्ड प्राइसेस 2890 से 2900 के आसपास के एरिया में हमें एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है और वहाँ से बाय का ट्रेड लेना है। और अगर मार्केट उस जोन को भी ब्रेक करता है तो फिर 2860 के आसपास का एरिया जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस जोन की कि गोल्ड प्राइजेस, मार्केट का ट्रेंड दोस्तों बुलिश है कि गोल्ड प्राइजेस अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं 2955 का एरिया जो है, जो उसका ऑल टाइम हाई है, तो हमें रिटेस्ट का वेट करना है। फिर जो हमारा ये सेलिंग जोन है ये हमारा बाय जोन हो जाएगा और फिर यहाँ से गोल्ड प्राइजेस जो नेक्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है दोस्तों 2970 से 2975 का एरिया, और उसके बाद का जो टारगेट है दोस्तों सीधा 3000 के आसपास का टारगेट हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है गोल्ड प्राइजेस का। लेकिन नेक्स्ट वीक जो हमारे पास जीडीपी का डेटा है दोस्तों, वेडनेसडे या थर्सडे को है, तो आप देखें तो मार्केट में उसके पहले मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। अपसाइड की रेंज होगी उसकी 2955 के आसपास की, और डाउन साइड की जो रेंज मैंने बताई आपको, दो सपोर्ट बताए 2890 2900 के आसपास, और उसके बाद 2860 से 2870 के आसपास का जो एरिया है ये हमारा सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट पॉसिबल है कि इस रेंज में ट्रेड कर सकता है। अभी हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 1 आवर का चार्ट, और 1 आवर में हम देखें तो फ्राइडे की मेरी वीडियो आपने दोस्तों देखी होगी, तो जो हमारा बाय जोन था 18 से 2920 के आसपास का, मार्केट को यूएस सेशन में उसी जोन से बाइंग मिली और मार्केट ने हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। अच्छा, जो हमारा सेलिंग एरिया था दोस्तों 45 से 50 का एरिया, आप देखें तो ये हमारा 45 से 50 के आसपास का एरिया रेजिस्टेंस एरिया सेलिंग जोन है। तो उसी जोन के आसपास से ऑलमोस्ट 2940 के आसपास से मार्केट को रिजेक्शन मिला, 2942 के आसपास के एरिया से, और मार्केट ने हमें एक अच्छी सेलिंग प्रोवाइड की। बट ये लेट नाइट दोस्तों मार्केट को रिजेक्शन मिला, डाउन आया मार्केट, और हमें एक स्ट्रॉन्ग एंगल फिन कैंडल प्रोवाइड की है। अच्छा, अब मंडे मार्केट की मूवमेंट क्या रह सकती है वो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। आप देखें कि जैसा कि मार्केट का ये जो एरिया था ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसी जोन को सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के मार्केट ने एक बुलिश कैंडल प्रोवाइड की, और नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी हमें एक बुलिश नज़र आ रही है। तो मंडे मार्केट क्या कर सकता है दोस्तों कि थोड़ा अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। कहाँ तक? फर्स्ट जो टारगेट होगा उसका 2940, और उसके बाद 2945 के आसपास के एरिया से फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अच्छा, फिर मार्केट ने आप देखें तो 2924 से 2920 का जो हमारा एरिया है, बार बार मार्केट को ये सपोर्ट मिल चुका है इसी जोन के आसपास से। तो पॉसिबल है कि मार्केट अब इस जोन की रिस्पेक्ट ना करें, एक बार फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके और 2932 29 से 36 के एरिया के आसपास से रिजेक्शन लेके और डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो जो फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 2910 2912, और उसके बाद फिर गोल्ड प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आते हैं, उसे ब्रेक करके तो फिर हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 2900 के आसपास का एरिया है, मार्केट यहाँ से बाय की तरफ मूव कर सकता है। तो ये था दोस्तों नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन। गोल्ड प्राइजेस के जो सपोर्ट एरिया थे और जो रेजिस्टेंस एरिया थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए दोस्तों। अब आपको क्या करना है, उन जोन को मार्क करके वहाँ से कोई भी बुलिश कैंडल अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है तो वहाँ से हमें 4 आवर में या 1 आवर में, और आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो 15 मिनट में और 5 मिनट में
आपको एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है और वहाँ से फिर आपको बाय की ट्रेड लेनी है। और जो रेजिस्टेंस एरिया थे, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास मंडे कोई भी डेटा नहीं है, तो मार्केट हो सकता है रेंज बाउंड रहे। तो 2945 से 2950 का जो एरिया है, यहाँ से आपको एक बेरिश कैंडल ढूंढनी है और फिर हमें यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करनी है और प्रॉफिट बनाना है। और गोल्ड प्राइसेस इस जोन को अगर ब्रेक करते हैं दोस्तों, तो सिंपल सा है, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है पहला 2970 2975 के आसपास, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है 3000 के आसपास का टारगेट हो सकता है। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ, जिससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिल सकती है और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है और अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं तो कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।